नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डी मीडिया राजस्थान पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी में और यूपी के गोवर्धन धाम स्थल पर। यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर दंडवत परिक्रमा और पैदल परिक्रमा करते हैं। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये परिक्रमा स्थल ही है। यहाँ से जो श्रद्धालु है वो परिक्रमा करते हैं। ये रास्ता परिक्रमा स्थली क्या कहा जाता है। श्री गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति चोमू के तत्वाधान में यहाँ पर 21वां विशाल भंडारा का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। यहाँ के पदाधिकारी यहाँ पर है। किस तरह का आयोजन होने वाला है मैं खुद आपको मेरे पीछे दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर उज्जवल ब्रज इसको रिसोर्ट कहा जाता है, जहाँ पर ये व्यवस्थाएं भंडारे की जाती है। हर साल की बात ही इस वर्ष भी ये भंडारा हो रहा है और पदाधिकारी है, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का आयोजन करते हैं। क्या कुछ यहाँ पर विशेष एक 56 भोग की झांकी भी सजाई जाती है, जो यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। हमारे साथ है यहाँ के सीनियर पदाधिकारी। अभी लाइटिंग हो गई है, हम जैसे यहाँ पर आए हैं, हम भी घूमने के तर्ज पे ही आए हैं, लेकिन जैसा कि देखा कि यहाँ पर गिरिराज परिक्रमा चोमू से भी लोग आए हैं और इस तरह का आयोजन करते हैं। बहुत ही अच्छा और पुण्य का कार्य है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये जो हमारी गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति है, उसके तत्वाधान के अंदर 21वां विशाल भंडारे का आयोजन 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 को आयोजित किया जा रहा है। उसके तहत जो यहाँ उज्जवल ब्रज के अंदर जो यह अग्रिम पंक्ति आई हुई है और ये सभी व्यवस्थाओं को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने में लगी हुई है, जिसके तहत आज लाइट डेकोरेशन और टेंट का काम पूर्ण कर लिया गया है और कल तक सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो जाएंगी। कल तक हमारे और भी जो हलवाई वगैरह हैं, राशन सामग्री है, सब आ जाएगी और कल से कार्य प्रारंभ हो जाएगा और भंडारे का सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। अच्छा, आप बताइए कि क्योंकि अब लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है, देर रात का समय है, टेम्परेचर भी काफी यहाँ पर लो है और ऐसे में सर्दी में इस तरह की तैयारियां करने के लिए आपके लिए काफी चुनौती रहती है। 2 दिन से हम यहाँ चोमू से यहाँ गिरिराज गोवर्धन पे आ गए और हलवाई रात तक आ जाएंगे और कल सुबह से हलवाई सुचारू रूप से अपना काम चालू कर देंगे। अच्छा, ये कौन सा स्थान है जहाँ पर ये आप हमेशा भंडारा करते हैं? ये अपने यहाँ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग है, राधा कुंड के पास में उज्जवल ब्रज है, वहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है अपना। और हर वर्ष की भांति 21वां भंडारा अपना आयोजित होगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर परिक्रमा दंडवत भी करते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ यूपी एमपी पूरे भारत भर से यहाँ पर आते हैं। चोमू शहर जो कि यहाँ पर आप काफी लोग यहाँ से आते हैं, किस तरह के बसें यहाँ पर पहुंचेंगी? कितने लोग वहां से भी आने वाले हैं, जयपुर और चोमू से? हमारा अग्रिम दल तो कल ही रवाना हो के आ गया था। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं जो थी हमने आके संभाल ली है। उसमें मूलतः तो हमारा डेकोरेशन और टेंट का जो मूल कार्य है वो हमने निपटा दिया है अधिकतर। और कल बचा हुआ कार्य जो जैसे हलवाइयों की जो व्यवस्थाएं हैं और मिठाई वगैरह की जो व्यवस्थाएं आके वो बनाएंगे, वो आज रात तक पहुंच जाएगा। और बाहर के जो आते हैं श्रद्धालु, मध्य प्रदेश और कई स्थानों से हमेशा इस हमारे भंडारे में आते हैं। ये हमारा 31 और 1 को जो आयोजित होगा उसमें बहुत ही हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। साथ ही हमारे चोमू के जो श्रद्धालु आते हैं वो इसमें बहुत ही आनंद लेते हैं और उनके लिए हमने पहले अग्रिम सारी व्यवस्थाएं रहने के लिए, उनके लिए रजाई गद्दों की व्यवस्था, धर्मशाला की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी है और किसी तरह की उनको परेशानी ना आए। और जो श्रद्धालु आके धर्मशालाओं में रुके, उनमें महिलाएं भी बहुत आती हैं, तो उनके लिए भी हम विशेष व्यवस्थाएं करते हैं और साथ में बहुत ही बढ़िया आनंद से मनाते हैं। चलिए, बहुत ही आनंद पूर्वक यहाँ पर माहौल रहता है और ब्रज, उज्जवल ब्रज इसे यहाँ जो स्थान है यहाँ पर ये भंडारा होता है। और ये श्री गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति चोमू की पूरी टीम है, पूरे पदाधिकारी है। अच्छा, आप तो काफी समय से यहाँ पर उस भंडारे में आ रहे होंगे, तो तैयारी किस तरह से कर ली जाती होंगी? क्योंकि 2 दिन का समय मिलता है आपको। 30 और 31 आपका भंडारे का होगा। एक दिन आपको पहले आना पड़ता है, फिर व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है, तो ये पूरी कैसे हो पाती है? सर देखो, हम 2 दिन पहले आ जाते हैं भंडारे में। आते ही हम पहले यहाँ लाइट डेकोरेशन का, जो टेंट का जितना भी काम होता है वो पूरा सुचारू रूप से करते हैं। फिर उसके बाद में हम धर्मशाला की जो भी साफ सफाई है, पानी की व्यवस्था है, रहने के लिए रजाई गद्दों की व्यवस्था, वो करते हैं क्लियर। उसके बाद में हम टेंट का टोटल आइटम यहाँ से लेते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर एक दिन में आप पूरी व्यवस्थाएं पूरी कर लेते हैं। हाँ, चलिए, मैं आपको और दिखाता हूँ और भी व्यवस्थाएं किस तरह से अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। और कल दोपहर तक इन तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा और लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर, क्योंकि सर्दी का मौसम है और मौसम को देखते हुए यहाँ पर टेंट जो है वाटरप्रूफ लगाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को
सर्दी का ज्यादा सामना ना करना पड़े, ठिठुरन ज्यादा ना हो। और हमारे साथ यहाँ के और भी पदाधिकारी है। अच्छा विजय जी, ठहरने की जो व्यवस्थाएं हैं पुरुष और महिला अलग अलग होती है एक जगह? नहीं अलग अलग करवाई जाती है। यहाँ पे दो धर्मशालाएं बुक करवा रखी हैं, सुषमा देवी पारासर धर्मशाला और राधिका धर्मशाला। तो जैसे ही बसें आएंगी, कल 5 बसें वहां से रवाना होकर सुबह 10 बजे और शाम को यहाँ आएंगी। उनके बाद में उनको भोजन खिला के और उनको व्यवस्थित तरीके से रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। लेडीज को अलग रखा जाता है और जेंट्स को अलग रखा जाता है। हमारे साथ यहाँ के पदाधिकारी भी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ट्रक जो, क्योंकि सामान जो होता है किराने का, राशन का, वो आप वहाँ हमेशा चोमू से लेके आते हैं क्या? वो कब कब रवाना होगा? चोमू से लेके आते हैं। आज 29 तारीख को 6 बजे वहां से रवाना हो गया, रात को यहाँ 2 बजे तक पहुंच जाएगा और फिर भंडारा हमारा सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बसें भी आती है कि वहाँ से, जैसे लोकल लोग वहाँ आना चाहे तो आते हैं क्या? यहाँ लोकल आदमी भी आते हैं और वहाँ से बसें भी आती हैं और सबको यहाँ पे खाना की व्यवस्था भी की जाती है। अच्छा ये जो व्यवस्थाएं हैं जैसे भोजन की, वो सभी के लिए होती है या केवल जो चोमू वासी है उनके लिए होती है? क्योंकि पदयात्री यहाँ पर और जो परिक्रमा देने वाले आते हैं वो लाखों लोग आते हैं, तो ऐसे में लाखों लोगों के लिए व्यवस्था होती है? यहाँ सबके लिए व्यवस्था रहती है, जो भी परिक्रमा मार्ग में आता है वो सब खाना खा के जाते हैं हमारे। ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर और भी पदाधिकारी है जो लगातार ऐसे मुहिम में, पुण्य के कार्य में जुटे हुए हैं और युवा लोग हैं। आप क्योंकि काफी समय से जुड़े हुए हैं और पूरे तन मन धन के साथ इस ऐसे पुण्य कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ की अगर बात करते हैं गोवर्धन परिक्रमा की, तो करीब 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। उस परिक्रमा को करना और यहाँ पर लोगों की आस्था जिस तरह से जुड़ी हुई है, उसके पीछे की कहानी कोई बताना चाहें या किस तरह का जुड़ाव, आप कैसे यहाँ जुड़े, फिर कैसे यहाँ पर आए और लगातार परिक्रमा सेवा समिति से आप जुड़े हुए हैं? सबकी अपनी अपनी कामना होती है, वैसे जिसको जैसे श्रद्धा होती है वैसे वैसे अपने आप परिक्रमा में आ जाता है। अच्छा, और यहाँ आप कब से जुड़े हुए हैं? कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं? 5-7 साल से मैं जुड़ा हूँ इनके साथ। लगातार पिछले 5 वर्षों से। चलिए, अभी क्या है, टेंट की व्यवस्था लगा दी गई है। ये उज्जवल ब्रज है और यहाँ पर भंडारे का आयोजन होगा और इस तैयारियों को भी कल अंतिम रूप दिया जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर जो लाखों लोग आते हैं पूरे देश भर से, वो इस भंडारे का भी लुत्फ उठाएंगे। आप देख रहे हैं डी मीडिया राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, गोवर्धन धाम। धरने की जय।